जो फूल कभी भगवान के दर पर चढ़ा करते थे तो कभी शादियों में सजा करते थे, अब उन फूलों तथा उन्हें उगाने वालों का बुरा हाल है। कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के त्योहार व शादी ब्याह बंद होने के कारण फूलों का व्यवसाय थम गया है। फूलों की खेती करने वाले किसान और फूलों की बिक्री करने वाले दुकानदारों की आमदनी संकट में है। हालात ये है कि फूलों का कोई खरीदार नहीं है। इस कारण फूलों का या तो मवेशियों को खिलाया जा रहा है या खाद में उपयोग किया जा रहा है। डोल के जुब्बड़ निवासी किसान विजय की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुनिए विजय की कहानी उसी की जुबानी। फूलों के कारोबार करने वाले को लग गई है कोरोना की नज़र। मार्च से मई महीने तक फूलों की मांग बहुत ज़्यादा रहती थी और दाम भी बहुत अच्छे मिलते थे। इन 3 महीनों में पूरे वर्ष भर की कमाई हो जाती थी, लेकिन मंडियां बंद होने से फूलों का व्यवसाय चौपट हो गया है। फूलों को काटकर पशुओं के पास दिया जा रहा है या फिर खाद के लिए प्रयोग किया जा रहा है। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सरकार से द्वारा लिए गए लोन चुकाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि वह करें तो क्या करें और किसके आगे अपने हाथ पसारे सहायता के लिए। मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि वह किसानों का बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचे। जय जवान जय किसान। हम 6 साल से फूलों की खेती कर रहे हैं। इन 6 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे को फूल काट कर पशुओं को पास चारे के लिए डालना पड़ा। तो हम मार्च महीने से और जो मई महीना होता है उस महीने के बीच में ही इसकी फूलों की बम्पर पैदावार होती है और इनमें कम से कम 1500 से 2000 के बीच में बंच निकलते हैं। पर बंच का रेट कोई 100 और 150 के बीच में रहता है। पर इस बार लॉकडाउन होने के कारण यह रेट हमारे को नहीं मिल पाया है और न ही इस माल को हम स्थानीय मंडी तक और न ही बाहर की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से जिम्मेदारों की स्थिति आर्थिक स्थिति में बिगड़ चुकी है और हमने सरकार से जो लोन लिया है इस पॉली हाउस को लगाने का और इस पुल लगाने के लिए हम उस लोन को चुका पाने के लिए भी असमर्थ हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना रहेगी कि या तो जिम्मेदारों का जो लोन लिया है उसे माफ़ किया जाए या फिर हमारी को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। लॉकडाउन होने की वजह से फूलों के कारोबार के ऊपर स्पष्ट संकट के बादल छाए हुए हैं। हम 6 सालों से फूलों के खेतियों का कारोबार कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ इन 6 सालों में कि हमें फूल काट कर अपने पास पशुओं के पास देना पड़ा या फिर उसका खाद के रूप में प्रयोग करना पड़ा है। स्थायी मंडियों में फूलों का कोई दाम नहीं है और बाहरी राज्यों को भी फूलों की सप्लाई रुकी हुई है, जिस वजह से हमारे को अपनी फसलों को काट कर पशुओं के पास चारे के रूप में देना पड़ रहा है। और साथ ही हमने इस फसलों को उगाने के लिए सरकार से लोन लिया है। हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और हम उस लोन को चुका पाने में समर्थ नहीं है, जिस वजह से मेरी सरकार से ये प्रार्थना रहेगी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि या तो वो हमारा जो हमने लोन लिया है उसे माफ़ करें या फिर हमारे को कुछ ना कुछ सहायता राशि प्रदान की जाए।